गरीब का जादुई हीटर। रामपुर नाम के एक गांव में सुधा नाम की एक औरत बेटी प्रिया और अपनी सास मनोरमा के साथ रहती थी। सुधा के पति की देहांत के बाद मनोरमा शोभा और उसकी बेटी प्रिया के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। अरे ओ मनहूस, अभी तक तूने खाना क्यों नहीं बनाई? माँ जी, बस अभी बना देती हूँ। वैसे माँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि प्रिया को गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। आप कहें तो मैं प्रिया के लिए गाजर का हलवा बना दूं। क्यों रे, करम जली राशन क्या तेरा बाप यहाँ छोड़ के गया है? माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मेरे घर में पैर रखते ही तू मेरे बेटे को खा गई और ऊपर से बेटी पैदा करके मेरे सर पे एक बोझ डाल दी। ज्यादा हवा में मत उड़। इस घर में रहने के लिए जगह दी है, इसे ही अपनी किस्मत समझ। और सुधा उदास होकर खाना बनाने लगती है। सुधा जैसे तैसे करके अपनी बेटी का ख्याल रखा करती थी। हे भगवान, आखिर कब तक मेरे और मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होता रहेगा? मैं इस घर की बहू हूँ और मेरी बेटी इस घर की इकलौती औलाद। फिर भी माँ जी, हम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? इतना बोलकर शोभा बहुत दुखी हो जाती है। और तभी वहां शोभा का भाई आता है और शोभा से बोलता है, आखिर कब तक दुख भरी जिंदगी जीती रहोगी शोभा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है चलो मेरे साथ। भैया, माँ जी को मैं अकेले कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? उनके जाने के बाद माँ जी अब मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या पागलपन है शोभा? अपनी सास को छोड़ो, अपने और अपनी बेटी की भविष्य के बारे में सोचो। भैया, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। शोभा, तुम्हारे यहाँ रहने या न रहने से तुम्हारी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी यहाँ तुम्हारी बेटी को खाने के लिए तरसना पड़ रहा है। ये बोलकर महेश शोभा को कुछ पैसे देता है। वो पैसा लेकर शोभा बाजार से राशन का सारा सामान ले आती है और खाना बनाकर अपनी बेटी को परोसती है। माँ, आप मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रही है? माँ, आप भी मेरे साथ खाना खाओ ना। बेटा, पहले तुम खा लो, फिर मैं खा लूंगी। मैं जानती हूँ माँ, आप मुझे खाना खिलाकर खुद भूखी रहोगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ माँ, आप मेरे साथ ही खाना खाओ। अपनी बेटी की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शोभा अपनी बेटी के साथ खाना खाने लगती है। देखते देखते रात हो जाती है। आधी रात के समय प्रिया अपनी माँ से बोलती हैं, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, सुबह होने वाली है। सुबह होते ही थोड़ी धूप निकल आएगी, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये बोलकर शोभा अपने मन में बोलती हैं, हे भगवान, इस कड़ाके की ठंड में पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। ना ही हमारे पास पहनने के लिए कोई स्वेटर है और ना ही कोई कंबल है। अगली सुबह होते ही मनोरमा शोभा और उसकी बेटी को घर से निकाल देती हैं। माँ जी, हमें घर से मत निकालिए, हम दोनों कहाँ जाएंगे माँ जी? मनोरमा शोभा की एक बात भी नहीं सुनती हैं और दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देती हैं। शोभा अपनी बेटी के साथ जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जाने लगती हैं। देखते देखते रात हो जाती है। माँ, रात हो गई है। हम लोग कब पहुँचेंगे दूसरे गांव? बस बेटा, हम लोग पहुंचने वाले हैं। अगली सुबह होते ही शोभा दूसरे गांव पहुंच जाती हैं। दूसरे गांव पहुंचते ही शोभा काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन शोभा को कोई काम नहीं मिलता है। शोभा उदास होकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी वहां से एक आवाज आती है, क्या हुआ शोभा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कौन हो तुम और ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये तो एक हीटर है और ये हीटर बोल कैसे सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई हीटर हूँ। क्या सच में तुम एक जादुई हीटर हो? हाँ, मैं एक जादुई हीटर हूँ। शोभा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगली सुबह होते ही शोभा उस जादुई हीटर लेके अपने घर आ जाती हैं और अपनी सास को सारी बातें बताती हैं। जादुई हीटर देखकर मनोरमा शोभा और उसकी बेटी प्रिया को अपने घर में रख लेती हैं।
शोभा हीटर के सामने एक बर्तन रखती है और वो बर्तन सोने में बदल जाता है। ऐसे करते करते शोभा अपनी आर्थिक स्थिति बदल लेती हैं। समय के साथ साथ मनोरमा भी बदल जाती हैं और शोभा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।